क्वेश्चन लिखिए फिजिक्स में, ए मैंगो फॉल्स फ्रॉम अ ट्री, ए मैंगो फॉल्स फ्रॉम द ट्री एंड कवर्स 25 meter and covers 25 meter distance in last second of its journey, and covers 25 meter distance in last of its journey. Compute height of the mango. कंप्यूट हाइट ऑफ द मैंगो। चलिए तो वन डायमेंशन मोशन के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ए मैंगो फॉल्स फ्रॉम द ट्री एंड कवर्स 25 मीटर डिस्टेंस इन लास्ट सेकेंड। एक मैंगो है वो फॉल होता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 4 है, आप लोग को जो दिए मैंने शीट्स उसमें एग्जाम्पल 4 है। ए मैंगो फॉल्स फ्रॉम द ट्री एंड कवर्स 25 मीटर डिस्टेंस इन लास्ट सेकेंड। कह रहा है कि एक मैंगो फॉल होता है ट्री से, तो बेटा जैसे ट्री से छूटेगा ये मैंगो तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी लेंगे? सबसे पहली चीज आप 0, क्योंकि फ्री फॉल हो रहा है ना। तो फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी कितनी लेनी है? 0। ये चीज याद रखनी है कि कभी भी कोई मैंगो कुछ भी चीज अगर फ्री फॉल होती है अंडर द ग्रेविटी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 लेनी। तो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी ले लो 0। ओके, अब कह रहा है कि ये अपने अंतिम सेकंड में, मान लो इसने n सेकंड तक मोशन किया है। कितने सेकंड तक? n सेकंड तक। n सेकंड के बाद ये जो है ग्राउंड को पकड़ लेता है। n सेकंड के बाद जो है ये ग्राउंड को पकड़ लेता है। तो अपने अंतिम सेकंड में, मतलब nth सेकंड में इसने कितना ट्रेवल किया? 25 मीटर, ठीक है ना। अपनी यात्रा के अंतिम सेकंड में, जैसे मान लो 5 सेकंड मूव किया है, तो पहला सेकंड फिनिश, दूसरा फिनिश, तीसरा फिनिश, चौथा फिनिश और ये 5वां सेकंड। 5वें सेकंड में इसने कितना ट्रेवल किया है? 25। तो मतलब nth, नॉट sn। sn का मतलब पूरी यात्रा, nth का मतलब पर्टिकुलर उस सेकंड की यात्रा। सो nth, द ड्यूरेशन ट्रेवल्ड पर्टिकुलरली इन nth सेकंड, the distance traveled in particularly n second is equal to how much? 25 मीटर। क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूट द हाइट ऑफ द मैंगो। बेटा यहां पर ये तो जमीन में गिर गया होगा, है ना। आपको बताना है कि बताइए हाइट क्या थी। सो व्हाट इज दिस h? ये आपको निकालना है टोटल हाइट। ओके, सो फॉर्मूला सॉल्व करते हैं। एस nth फॉर्मूला, एस nth का नोट करो, एस n इक्वल टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1। नोट करिए, u प्लस a बाई 2n माइनस 1, ठीक है। u प्लस a बाई 2n माइनस 1। अब देखिए एस n, nth पर्टिकुलरली सेकंड में कितना चला है? 25, तो 25। u इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। ओके, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। अब एक रूल मैं बता रहा हूं जो आपको इस क्वेश्चन में बताना जरूरी है। बेटा ये इसका डिस्प्लेसमेंट जो ट्रेवलिंग हो रही है, वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मोशन कहाँ की तरफ है? नीचे की तरफ है। बोलो यस, नीचे की तरफ है। मतलब नीचे की तरफ की जो भी चीजें लोगे पॉजिटिव ले लो, और ऊपर की तरफ जो भी लोगे निगेटिव ले लो। ये रूल चलता है। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ ट्रेवल कर रहा है? नीचे की तरफ। तो एस लोगे पॉजिटिव 25। यू की तो कोई डायरेक्शन ही नहीं, क्योंकि यू तो 0 था, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी सेव को अगर आप ऊपर फेंकते तो u निगेटिव आता। मान लो किसी वेलोसिटी से आप ऊपर फेंकते तो ये u क्या आता? निगेटिव, क्योंकि अभी सारे कंसिडरेशन आपके डाउनवर्ड आपने पॉजिटिव मान लिए हैं। g एक्सेलरेशन की जगह क्या काम करेगा? ग्रेविटी। g, तो g कहाँ जाएगा? डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड भी क्या लेंगे? पॉजिटिव। तो बताओ क्या आएगा? प्लस g आएगा कि माइनस g आएगा? प्लस g। ओके, बाई 2n माइनस 1, 2 इंटू n, n मतलब कितने सेकेंड पता करना है? n सेकेंड माइनस 1। ओके, तो कितना हो गया? 25 इक्वल टू 0 प्लस, बेटा एक काम करो, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड ले लो, 10/2। g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, और 2n माइनस 1, तो 2 इंटू n की वैल्यू पता करनी है।
काट दो इसको, कितने बार गया बेटा? 5 बार। अब ये 5 है, 25 के नीचे आएगा तो ये भी तो काटेगा इसको 5 बार, तो ये भी आ गया 5। सो 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 5। तो 2n इज इक्वल्स टू कितना? 5 प्लस 1 कितना? 6। आंसर n इक्वल टू कितने सेकेंड? 3 सेकेंड। मतलब ये बॉडी जो है, जो 25 चली है, वो कितने सेकेंड तक चली है? 3 सेकेंड तक। अब भैया 3 सेकेंड इसका लास्ट सेकेंड था, इसके बाद जमीन को टच कर गई ना ये, तो मतलब पूरा मोशन कितने सेकेंड का है? 3 सेकेंड का ही तो हुआ बेटा। जब ये 3rd सेकेंड इसका लास्ट सेकेंड था, भाई ये जो 25 चली है वो 3 में चली है, और 3rd सेकेंड इसका क्या था? लास्ट सेकेंड था, अंतिम सेकेंड था। तो टोटल टाइमिंग कितनी होगी? 3 सेकेंड तक की होगी। ओके, दिस वाज 3rd सेकेंड एंड द टोटल जर्नी ऑफ अप टू 3 सेकेंड। सो अब कह रहा बताओ हाइट कितनी है आम की? तो टोटल 3 सेकेंड तक गिरा होगा, वही तो होगा ना, 3 सेकेंड तक जितना चला होगा। तो हम लोग निकाल लेते हैं S3। क्या निकालते हैं? S3। डिस्प्लेसमेंट निकालने का यही तो तरीका है। S3 फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S3 नहीं लिखना चाहिए, दिस इज S। डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो 3 सेकेंड में चली गई दूरी, तो U कितना है? इंटू कितना? 3 प्लस हाफ, A की जगह कितना? 10, और T का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना? 9। सो ये कितना हो गया अपने पास? 2 से 5 बार गया, ये तो 0 हो गया, तो 5 9 जा 45। आया समझ में ना? मतलब टोटल हाइट कितनी है? 45। सो हाइट ऑफ द मैंगो, जहाँ से गिरा है मैंगो, मैंगो ट्री नहीं बोल सकते, जहाँ से गिरा है मैंगो उसकी हाइट कितनी होगी? 45। नोट कर लो भाई। आ गया समझ में? तो टोटल हाइट जो हो गई 45 मीटर हो गई। क्लियर है? चलो फोटो ले लो, जल्दी हो जाएगा। फोटो ले लो, घर में प्रैक्टिस कर लेना। ओके, डन। ठीक है ना? ऐसे कुछ 1 सेकेंड में भी चला होगा, कुछ 2 सेकेंड में भी चला होगा, कुछ 3 सेकेंड में ही चला होगा। है 1 सेकेंड में कम चला होगा, 2 सेकेंड में थोड़ा ज़्यादा, 3 सेकेंड में और ज़्यादा, क्योंकि एक्सेलरेशन काम कर रहा है ना, तो बॉडी क्या होगी? एक्सेलरेट होगी। 1 सेकेंड में कितना चला होगा? ओनली S1, S1th। 2 सेकेंड में कितना चला होगा? S2th। ठीक है ना? वो भी निकाला जा सकता है ना? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A body moving with a uniform acceleration covers 40 meter distance in a body moving with a uniform acceleration। एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, मगर एक्सेलरेशन नहीं दिया गया है, तो मान लो एक्सेलरेशन A है। A body moving with a uniform acceleration covers 40 meter distance in 5th second of its journey। in 5th second of its journey, ये अपने जर्नी के 5th सेकेंड में कितना ट्रेवल करती है? 40 मीटर। ओके, सो लेट हमने मान लिया एक्सेलरेशन A S5th, नॉट S5, दिस इज S5th इक्वल टू कितना? 40। S5 मतलब 5 सेकेंड तक, और S5th मतलब पर्टिकुलरली 5वें सेकेंड में, है ना? S5th। ओके, 5th सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी एंड 60 मीटर डिस्टेंस इन 7th सेकेंड। और बच्चों 7th सेकेंड में ट्रेवल करती है 60 मीटर। ओके, कर चुके हैं नहीं क्वेश्चन अपन? करो दोबारा। 7th क्वेश्चन है ना? 7th सेकेंड। कैलकुलेट इनिशियल वेलोसिटी, calculate initial velocity, acceleration and distance traveled in 10th second। calculate initial velocity, acceleration
डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड, और अगला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड। चलो देखो भाई, u फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, s10 फाइंड करना है और s10 फाइंड करना है। क्या क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में लिख लेना बुक में। सबसे पहला काम फिजिक्स में क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। तो समझ में आया भैया, u फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, s10 फाइंड करना है और s10 फाइंड करना है। ये चारों बातें लिख ली अपन ने मजे से। चलो, इनिशियल वेलोसिटी मान ली u, एक्सेलरेशन मान लिया a, क्योंकि कहीं भी नहीं लिखा है कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट है। अगर लिखा होता बॉडी रेस्ट से स्टार्ट है तो u इक्वल टू 0 ले लेते। पहला इक्वेशन s5 इक्वल टू 40, s5 इक्वल टू 40, क्या बनेगा भाई आर्यन? s फॉर्मूला u प्लस a बाई 2, 2n माइनस 1, तो 2 इंटू 5, 2 5 ज़ा 10 माइनस 1। ओके, बनेगा बेटा। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लिख लो एक बार, बनता है ना फॉर्मूला, u प्लस a बाई 2, 2n माइनस 1, nth सेकेंड इक्वल्स टू 40। तो क्या हो गया, u प्लस, बेटा ये 10 में से 1 गए 9, 9a बाई 2 इक्वल्स टू 40। एलसीएम ले लो, 2u प्लस 9a इक्वल्स टू 80। नंबर 1 दे दो। डन। ठीक है जी, ये हो गया पहला जी। दूसरा देखते हैं, s7 इक्वल टू 60। सो 7 सेकेंड में 60 ट्रेवल करी है बॉडी ने। सो कितना बनेगा, u प्लस a बाई 2, 2 इंटू 7, 14 माइनस 1 है ना, 2n माइनस 1, तो 7 सेकेंड में 2 7 है ना, 14 माइनस 1 इक्वल्स टू कितना, 60। सो u प्लस a बाई 2, 13a बाई 2 इक्वल्स टू 60। सो कितना हो गया जी, 2u प्लस 13a इक्वल्स टू 120। क्यों, यही था आर्यन, यही था, कुछ मिस्टेक हुई क्या? ठीक है ना, हाँ, 2u प्लस 13a इक्वल्स टू 120, रिलेशन नंबर 2। चलो, अब u निकालना है, a निकालना है, वेरी सिंपल। पकड़ के 2 से a को सब्ट्रैक्ट कर दो तो u आ जाएगा। तो 2 से a को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2u प्लस 13a इक्वल्स टू 120 एंड हियर 2u प्लस 9a इक्वल्स टू 80। बेटा सब्ट्रैक्ट मार दो, माइनस 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 कैंसिल यार, ये कितना हो गया, 4a बराबर कितना, 40। तो आंसर a इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट में गलती मत करना, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। u की वैल्यू उठा करके इसमें रख दो, a की वैल्यू उठा करके, तो u आ जाएगा। ठीक है, एलिस क्लियर है यहाँ तक? a की वैल्यू उठा करके रख दो भाई, तो u आ जाएगा। सो 2u प्लस 9 इंटू a, एक्सेलरेशन इज व्हाट, 10 इक्वल्स टू कितना है, 80 है ना। तो 2u इक्वल्स टू 80 माइनस 90, मतलब 2u इक्वल्स टू माइनस का 10, तो u इक्वल टू माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड, हाँ लिख लो, u इक्वल टू माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। ये भी आ गई चीज़ें, u इक्वल्स टू माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। ओके डन। अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट है इसमें s10 निकालना। वेरी सिंपल, लगा दो फॉर्मूला s10 का, इक्वल टू u प्लस a बाई 2 होता है 2n माइनस 1, तो 2 इंटू 10 यानी 20 माइनस 1, तो u प्लस a बाई 2 इंटू कितना, 19। u की वैल्यू निकाल ली है -5, a की वैल्यू आई है भाई 10, 10 आई है ना, तो 10 का आधा आ जाएगा 5, बीच में प्लस है सॉरी, और मल्टीप्लाइड बाई कितना, 19। ठीक है जी, चलो तो 95 हो गया, 95 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना आया, 90 मीटर। मतलब ये जो
जो भी पार्टिकल है ये 10वें सेकंड में 90 मीटर का जबरदस्त डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब साथ ही साथ इन लोगों ने बोला है S10 भी बता दो, मतलब 10वें सेकंड तक, 10वें सेकंड तक। तो S10 के लिए S10th अलग होता है, S10 मतलब 10वें सेकंड तक, है ना, टिल 10 सेकेंड्स। फॉर्मूला लगेगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। बताओ कितना आया सॉल्व करने पे? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। 10 सेकेंड में चली गई दूरी, टिल 10 सेकेंड्स। बताओ जी कितना आया? ओके, बना गया भाई, बहुत सिंपल है। इतना टाइम क्यों लग रहा है? S10 इक्वल्स टू UT। U कितना है भाई? -5 था, तो -5 इंटू 10 हो गया डायरेक्टली -50 यार। 10 सेकेंड की बात हो रही, -50 प्लस 1/2। एक्सेलरेशन कितना निकला है? 10 का निकला ना एक्सेलरेशन, हाँ, इंटू T का स्क्वायर, तो 10 सेकेंड का स्क्वायर 100। लियो भाई 2 से कैंसिल 5 बार, तो हो गए 500। तो ये प्लस का 500 और माइनस का 50, 450 क्या मीटर? एग्जैक्टली 450 मीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर। डन? ओके, राइट। तो इतने इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, धीरे धीरे करना है स्टेप वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब रिलेशन मेकिंग क्वेश्चन आजकल कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं रिलेशंस में परेशान होते हैं मगर नंबर्स को बड़े इजीली हैंडल करते हैं। तो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो रिलेशन मेकिंग क्वेश्चन का चल रहा है। चलो लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बुक का है। ए ट्रेन एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट। ए ट्रेन एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट। तो एक तो क्वेश्चन की टैब बना लिया करो और एक आंसर की, है ना। ए ट्रेन एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट। तो भैया सबसे पहले रेस्ट से एक्सेलरेट हुई है, मतलब ले लो 0, U इक्वल टू 0। ए ट्रेन एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम। चलो, तो ट्रेन जो है रेस्ट से स्टार्ट होती है और रेस्ट से स्टार्ट होकर के एक्सेलरेट होती है। किसने एक्सेलरेशन से? एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू है अल्फा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, अल्फा एक्सेलरेशन से, बेटा समझना अच्छे से। अल्फा एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होती है ये ट्रेन फॉर सम टाइम। टाइम नहीं दिया गया है मगर कुछ ये कहा गया है कि कुछ समय तक के लिए ये जो गाड़ी है ये एक्सेलरेट होती। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो गाड़ी है यहां से स्टार्ट हुई ट्रेन और हाँ ये है टाइम T। मान लिया लेट इट एक्सेलरेट अप टू टाइम T। एक्सेलरेट मतलब ये एक्सेलरेट हुई फॉर सम टाइम, आफ्टर विच इट डी एक्सेलरेट एट कॉन्स्टेंट रेट बीटा। हाँ, टाइम T तक चलने के बाद, अब टाइम T को पूरा टाइम माना जाता है तो इसको मान लो टाइम T1। टाइम T1 तक ये एक्सेलरेट होती है और अब ये T1 टाइम तक चलने के बाद इसमें डी एक्सेलरेशन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे A इज इक्वल टू कितना है बेटा? प्लस अल्फा। A इज इक्वल टू क्या है? अब इसके बाद ये डी एक्सेलरेट होती है, तो यहाँ पे A इज इक्वल्स टू कितना है बेटा? बीटा। और वो भी डी एक्सेलरेशन है तो मैंने माइनस पुट कर दिया, है ना। तो सेकेंड पार्ट में जो डी एक्सेलरेशन है वो है बीटा। एंड कम्स टू रेस्ट। लो भैया रुक गई गाड़ी, मतलब फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू कितनी? 0। रेस्ट से चली, रेस्ट पे रुक गई। इफ द टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज t, इफ हाँ कहाँ, इफ द टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज t, अगर यहां से लेकर के यहां तक की जो टोटल टाइम ऑफ जर्नी है वो कितनी है? t है। बोलो यस।
तो आपको बताना है फाइंड आउट मैक्सिमम वेलोसिटी। आपको एक तो बताना है मैक्सिमम वेलोसिटी और दूसरा बताना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। लिखो क्वेश्चन, फाइंड आउट मैक्सिमम वेलोसिटी एंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताओ। तो बेटा मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पर होगी? देखो भाई आर्यन, गाड़ी यहां से एक्सेलरेट हुई है, यहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करेगी, करेगी कि नहीं करेगी? मतलब टाइम t1 पर मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करेगी। देन इसके बाद कहां जाना है बेटा? मैं दे देता हूं बेटे, ये लो, वायर तो है नहीं, क्या करोगे? ये लो वायर भी ले जाओ। चलो, तो क्या है भाई, ये क्या पहली चीज है, मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे अटेन करेगी? तो यहाँ पे अटेन करेगी। अब इसके बाद बताना है टोटल डिस्टेंस। तो पहला सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा भाई आपसे कि क्या इसमें डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा? एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है, हाँ। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, हाँ वही डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला तब लगता है जहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं होता, जहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो यहाँ पे मोशंस के इक्वेशन लगेंगे हैं। चलो बनाते हैं तो इसको। ओके, तो हमसे क्या पूछा गया? दो चीज़ें पूछी गई हैं। नंबर 1 मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी गई है और नंबर 2 जो है आपसे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछा गया है ना। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ तक का टाइम ले लो t1 और यहाँ तक का टाइम, तो टोटल टाइम t था। तो यदि यहाँ तक का टाइम t1 है तो यहाँ तक का जो स्लॉट बचेगा वो t माइनस t1 बचेगा कि नहीं बचेगा? मूव करने के लिए t माइनस t1 बचेगा। अब आइए यहाँ की मोशन को कंसिडरेशन करते हैं। t1 हमने अपना खुद का टाइम माना है, खुद से। फिजिक्स में जितने टाइम जो भी चीज़ आप खुद से एंट्री देते हो उनको गायब करना पड़ता है, उनकी वैल्यू निकाल लो। चलो भाई, क्या क्या मेरे पास एक्सेलरेशन है और टाइम है। तो मैं इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकाल लेता हूं। इस पॉइंट पर वेलोसिटी v डैश क्या मान लेता हूं बेटा? v डैश। चलिए, तो v डैश इक्वल्स टू u प्लस a इंटू टी। v डैश इक्वल टू u प्लस ए टी। तो भैया यहाँ पे v डैश इक्वल टू u कितना है? 0 है ना, 0, और प्लस एक्सेलरेशन a था और टाइम यहां तक का कितना माना है अपन ने? t1। तो v डैश इक्वल टू कितना हो गया? at1। मतलब इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी होगी? at1। ये मैक्सिमम वेलोसिटी तो होगी बच्चों, मगर दिक्कत ये है कि ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी आई है ये t1 के टर्म में है। किसके टर्म में है? हाँ, इसलिए ये स्वीकार नहीं है क्योंकि t1 तो खुद अननोन है, t1 तो हमने खुद माना है। चलो, तो फिर दूसरे इक्वेशन पे आ जाते हैं। दूसरा इक्वेशन है, हमें निकालनी है डिस्टेंस इसकी कि यहाँ से यहाँ तक कितना चला गया है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हम डिस्टेंस को मान लेते हैं s1। तो s1 इक्वल्स टू, लिखो भैया, ut। तो u तो 0 है, टाइम है t1 प्लस हाफ a, मतलब एक्सेलरेशन अल्फा। मैंने को अल्फा पुट करना था, मैं भूल गया था, अल्फा, ठीक है ना, इंटू 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 t1 का स्क्वायर। तो बेटा पहला डिस्प्लेसमेंट s1 इक्वल टू 1/2 अल्फा t1 का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है ना, तो यहां तक आ गया है। तो v1 v इज इक्वल्स टू जो हमने बीच की डिस्टेंस निकाल ली है वो अल्फा t1 हमने ये निकाल ली और ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। ठीक है ना, क्लियर है बच्चों? अब चलना शुरू करते हैं आगे की मोशन, सेकेंड पार्ट का मोशन। सेकेंड पार्ट के मोशन में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इस मोशन की? यही जो पहले वाले की फाइनल वेलोसिटी आई है भाई, इसके बाद डीएक्सेलरेट हुआ ना, तो इनिशियल वेलोसिटी यहीं से होगा और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है? 0। चलो, तो सेकेंड पार्ट में लगाते हैं अपन के पास अगेन v इक्वल्स टू u प्लस ए टी लगाता हूं सेकेंड पार्ट में। v फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा? v 81 है कि नहीं है? v डैश है ना, तो 81, a मतलब अल्फा t1। समझ में ना आए बोल देना तुरंत, अल्फा t1, ठीक है, अल्फा t1 प्लस
ए टी, ए की जगह क्या आएगा बोलो, माइनस बीटा इंटू टाइम कितना यूज होगा, काय को 0, टी माइनस टी वन बेटा, टी माइनस टी वन, समय आ गया, टी वन आने वाला देख लेना। तो बेटा यहां से ये माइनस है, ये पूरी पार्टी यहां आ जाएगी, तो प्लस बीटा टी माइनस टी वन, यही आएगा। और क्या भाई, माइनस था ना, उठा के ले आया, इक्वल टू अल्फा टी वन। आर्यन डाउट तो नहीं हुआ कि सर ये माइनस हो गया, इसको क्यों नहीं बदला प्लस में, मल्टीप्लाई में है बेटा, है मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा। चलो बेटा इसको सॉल्व कर लो, बीटा टी माइनस बीटा टी वन इक्वल टू अल्फा टी वन, इधर चला गया बेटा, अल्फा टी वन प्लस बीटा टी वन इक्वल टू कितना, बीटा टी, बोलो यस। तो भैया अल्फा प्लस बीटा टी वन ले लिया कॉमन, यहां पर कितना आ गया, बीटा टी, तो टी वन इज इक्वल टू बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा आ गया। सो यहां से टी वन मतलब बीच का जो समय था वो आ गया बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई टी। नोट करो भैया, ये पहला टाइम आ गया बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, बीच का समय, ठीक है। ये टी वन की वैल्यू आ गई। डन। ठीक है जी, ये आ गया पहला टाइम T1। अब इसको T1 टाइम को रख दो आप कहां पे, यहां पे, तो V डैश आ जाएगा। ये T1 की जरूरत थी ना, तो T1 को यहां पे रख दो, तो V डैश इक्वल्स टू है अल्फा T1, तो अल्फा इंटू बीटा और T अपॉन अल्फा प्लस बीटा। बोलो यस और नो। ये आ गई आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी, वी मैक्स, यही तो है, क्योंकि यहीं पर तो बॉडी जो है हाँ, उसके बाद डीएक्सेलरेट होना शुरू हुई है। लिखो मैक्सिमम वेलोसिटी, पहला आंसर अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। आ गया समझ में, इतना पहला पार्ट हो गया। ये वाला पहले वाले पार्ट में इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्सेलेरेशन कितना अल्फा, हाफ यहां पर तक जाने में टाइम कितना माना T1, तो T1 की वैल्यू v डैश इक्वल टू अल्फा T1। अब ये T1 जो निकाला वो वहां से पुट कर दिया, है ना, नोट कर लो, ठीक है ना। अब इनको संभाल के रखना, मैं पूछूंगा कहीं पर जरूरत पड़ेगी मुझे तो। चलो अब यार हमें चाहिए है डिस्प्लेसमेंट टोटल। अभी पूछा भी है ना डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना ट्रेवल किया है ना, तो डिस्प्लेसमेंट टोटल इक्वल टू S1 प्लस S2, है ना, तो S इक्वल टू S टोटल इक्वल टू S1 प्लस S2। पहला एक्सेलरेटेड मोशन में उसमें कुछ ट्रेवल किया है और फिर इसमें डी एक्सेलेरेशन हुआ है, तो कुछ चल के रुक गया है। चलो S1 निकालते हैं भाई। S1 कैसे निकलेगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो 0 इंटू T1 निकाला भी था, हाफ अल्फा T1 स्क्वायर, है ना बेटा, 0 इंटू, हाँ तो सीधे लिख देता हूं 1/2 अल्फा, और T1 की वैल्यू भी निकाल रखी है हम लोगों ने। T1 की वैल्यू कितनी थी, बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, शायद यही थी ना, यही थी, देख लो देख लो एक बार, यही थी, यस, है ना, ये हो जाएगा। क्या इसको, और एक तो तरीका ये है इसको निकालने का, दूसरा तरीका ये है कि क्या अपन इसको और कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या इसको डिस्प्लेसमेंट को निकालने को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, देखते हैं बच्चों। एक इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, बोलो हाँ। तो बेटा यहां तक पहुंचने पर इसकी फाइनल वेलोसिटी v डैश हो गई थी, और v डैश हम लोगों ने कितनी निकाली थी, याद करो आप लोग, देखो v डैश हम लोगों ने निकाली थी, v डैश हम लोगों ने निकाली थी अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। याद आया कि नहीं आया, निकाली थी ना, अल्फा बीटा टी अपॉन
अल्फा प्लस बीटा। थी कि नहीं थी? तो यदि यहां से देखा जाए तो अल्फा बीटा टी का स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। यू कितना है बेटा इसके लिए? 0 प्लस 2 एक्सेलरेशन अल्फा और डिस्प्लेसमेंट एस। सेम आंसर आ गया बच्चों, देख लो देख लो, सेम आंसर आ गया एस का। एस इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। बोलो हाँ, डिवाइडेड बाई 1/2 अल्फा। अल्फा से अल्फा कैंसिल, है ना? क्या बचा? देखो 1/2 अल्फा, एक अल्फा बचा है, बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब मेहनत बेकार गई, चाहे इधर से निकालो चाहे उधर से निकालो, है ना? प्लस अब S2 निकालना है। S2 निकालने में हमारी ज्यादा मदद कर सकता है। क्यों मदद कर सकता है? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0 है ना? तो S2 निकालने के लिए ज्यादा उपयोगी है ये। चलो S2 निकालते हैं। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बोलो भाई v की वैल्यू कितनी? 0। u की वैल्यू कितनी? u तो ये था ना? हाँ, तो u का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलेरेशन कितना है बच्चों? माइनस बीटा, है कि नहीं है? इनटू एस डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेकेंड पार्ट डिस्प्लेसमेंट का S2, ठीक है ना? इसको यहां ले आओ, -2 बीटा S2 तो इधर आ जाएगा, तो 2 बीटा S2 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। बीटा से बीटा क्या हो गया? कैंसिल। एक बीटा कैंसिल होगा कि नहीं होगा? तो S2 इक्वल टू क्या बच गया बच्चों? S2 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, एक बीटा कैंसिल तो एक बीटा तो बचा है, बीटा टी स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। बचा कि नहीं बचा? यही आया ना? ठीक है ना? इसको थोड़ा ओपन कर लो तो और अच्छा दिखेगा। अल्फा बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर, देखो उसमें अल्फा स्क्वायर आ रहा है, इसमें बीटा स्क्वायर आ रहा है ना? और 2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आ गया। अब देखो कोई अननोन नहीं है। अल्फा क्वेश्चन ने दिया, बीटा क्वेश्चन ने दिया, टाइम पूरा क्वेश्चन ने दिया, मतलब सारी चीज नोन होने चाहिए, पता होनी चाहिए। आप अननोन में आंसर को नहीं छोड़ सकते। चलो तो टोटल ऐड कर दो। टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू S1 प्लस S2। ऐड कर दे बेटा S1 S2 को। अल्फा बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा टी स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या आ रहा है? एलसीएम आ रहा है ना? रफ कर दूं ऊपर का? हाँ, तो 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एलसीएम आ रहा है। ऊपर क्या हो गया? अल्फा स्क्वायर बीटा टी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों? ठीक है ना जी? टी स्क्वायर कॉमन, टी स्क्वायर क्या हुआ? कॉमन। और इससे क्या कॉमन? अल्फा बीटा, एक अल्फा बीटा। तो अंदर इसमें क्या बच जाएगा? अल्फा बच जाएगा। इसमें क्या बच जाएगा? बीटा अपॉन 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। एक अल्फा बीटा से एक अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा से अल्फा प्लस बीटा कैंसिल। फाइनल आंसर अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। नोट करो, अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। अब ये डायरेक्टली शॉर्टकट का भी काम करेगा। कैसे? अगर एक गाड़ी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होती है और उसके बाद
3 मीटर, या इसको 4 ले लो, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होती है और 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डी एक्सेलरेट होती है। अगर टोटल गाड़ी 10 सेकेंड तक चलती है तो बताइए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। देखो अल्फा लिया +4, बीटा लिया कितना -3, और टोटल कितने सेकेंड तक का टाइम है 10 सेकेंड तक का, और आपसे बोला गया टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो अगर ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बड़ी अच्छी बात है। कहाँ फॉर्मूला लिखा, ये वाला, बहुत जल्दी से आंसर आ जाएगा, देख लो भाई, है ना। चलो इसको सॉल्व कर देता हूँ, मैं यहीं पर लिख देता हूँ। तो क्या लगेगा फॉर्मूला, देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू अल्फा, अल्फा मतलब +4, बीटा का मतलब कितना -3, बीटा का मतलब -3, अल्फा का मतलब +4, बीटा का मतलब -3, ओके। एंड डी एक्सेलरेट होती है -3 से, देन इसके बाद अल्फा बीटा टी का स्क्वायर, तो टी का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 अपॉन 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा है +4 और बीटा कितना है -3, तो भैया 4 -3 कितना हो गया +1, +1। तो आंसर सॉल्व कर लो, ये गया कितने बार 50 बार, तो 4 × 3 12 और 12 × 50 कितना 600, तो आंसर कितना -600 मीटर इज द आंसर। ठीक है, चलो नोट कर लो। -600, बीटा की जगह हमने हर जगह -बीटा ऑलरेडी ले लिया था, तो हमें वहाँ पे माइनस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमें केवल 3 लेना पड़ेगा। हाँ बच्चे एक चीज़ सुधारिए यहाँ पे, देखिए डिराइव करते समय हम बीटा की जगह हर जगह -बीटा लेके डिराइव करे हैं। अरे ये जो डिराइव किया था बंधु, ये सब माइनस तो लेके किया था, तो दोबारा माइनस यहाँ पे पुट करना जस्टिफाइड नहीं है। इसलिए यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी हम माइनस साइन लेके ही आए थे शुरुआत से ही, तो दोबारा क्यों रख रहे हो, यहाँ पे केवल आएगा +3, वो सब कुछ सॉल्व होके आया। तो आंसर बेटा कितना 600 मीटर, समझ में आया ना। तो गाड़ी टोटल कितना चली है 600। भैया डिस्प्लेसमेंट क्यों नेगेटिव होगा, गाड़ी तो आगे बढ़ रही है पीछे थोड़ा ना जा रही है, इस वजह से ये सोचा मैंने। चलो नोट कर लो। आया समझ में, नहीं आया, मिल गया ये क्वेश्चन तुम्हें। हाँ तो इस तरीके से करेंगे, काफी बड़ा क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन मिला के एक क्वेश्चन बन गया ये। ठीक है आगे चलें बेटा, चलो अगला क्वेश्चन लिखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ ब्रिज ऑफ अ रिवर, नदी के किनारे एक बच्चा खड़ा हुआ है। ए बॉय स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज, नदी के ब्रिज पर, ए बॉय इज स्टैंडिंग ऑन अ ब्रिज ऑफ अ रिवर, he throws a stone in upward direction, वो ऊपर की तरफ एक पत्थर उछालता है हवा में। he throws a stone in upward direction, वो हवा में एक पत्थर उछालता है। रुक जाओ थोड़ा भी। he throws a stone in upward direction with 4.9 meter per second velocity, with 4.9 meter per second velocity, a stone strikes the water of river after 4 seconds. Stone strikes the after 4 seconds. Stone strikes the water of the river after 4 seconds. Find out time taken by the stone to reach the maximum height. Okay. Find out the, क्या बोला मैंने, the time taken by the stone to reach the maximum height and second distance of the river from the bridge. ब्रिज की रिवर से दूरी बताइए। चलो देखो बढ़िया क्वेश्चन, ये बंदे का हाथ है, ये हाथ से इसने स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका है और ये ब्रिज के ऊपर खड़ा हुआ है, मतलब रिवर मान लो आप यहाँ पे है, रिवर यहाँ पे है, ओके
दिस इज व्हाट, रिवर। ये रिवर है। अब इसने पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका, पत्थर पहले क्या होगा बेटा, ऊपर जाएगा, जाएगा ना, थोड़ी देर तक पत्थर ऊपर जाएगा। अच्छा, ऊपर फेंकने की वेलोसिटी कितनी है, u इक्वल टू बेटा कितनी, 4.8 है, जरा देखना, 4.9 मीटर पर सेकेंड, 4.9 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से भेजा है। तो u ऊपर की तरफ है। अब आपके चुनाव के ऊपर है कि ऊपर वाले को आप माइनस मानते हो या प्लस मानते हो। समझ गए ना, ऊपर वाले को माइनस मानना है तो माइनस मान लो, प्लस मानना है प्लस मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा सीधा फंडा है ऊपर वाले को प्लस मानो। समझ गए ना, मैं हमेशा ऊपर वाले को क्या मानता हूं, प्लस यू। अभी समझ में आ जाएगा आपको, डोंट वरी। ये देखिए, इसने फेंका ऊपर पत्थर, अब पत्थर ऊपर जाएगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा कि डीएक्सेलरेट होएगा, डीएक्सेलरेट होएगा। कांस्टेंट वेलोसिटी ज्यादा तो जिंदगी भर चलता रहता, मगर धीरे 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 जाएगा और एक समय पे जा करके ये पत्थर मोमेंटरली रेस्ट पे आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। मतलब इसकी मैक्सिमम हाइट पर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0। तो पहला तो कह रहा है भैया बताओ कि ये कितने सेकंड में, टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, बताइए स्टोन को कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम हाइट रीच करने पे। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट वी मैक्सिमम इक्वल टू कितनी, 0, वी मैक्सिमम इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, चलो v का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, u प्लस ए टी, u प्लस ए टी इक्वल टू कितना, 0। u 4.9 अपवर्ड क्या लोगे, प्लस 4.9 प्लस एक्सेलरेशन कहां काम करेगा, जब आपकी वेलोसिटी ऊपर है तो एक्सेलरेशन तो नीचे ही काम करता है ना बच्चों, तो ये होगा माइनस। तो u की जगह यहां a की जगह आएगा माइनस g, मतलब 9.8। क्यों सर आपने इस बार 9.8 क्यों पुट किया, क्योंकि 4.9 का डबल होता है 9.8। समझ गए ना, तो मेरे मन में लड्डू चमक रहा है कि भाई हो सकता है कि ये इसका डबल है तो फायदा मिल जाए, इनटू टाइम t पता नहीं कितना इक्वल टू 0। बेटा इसको फेंक दो उस तरफ, 4.9 इक्वल टू 9.8 माइनस में था, उधर जाके प्लस में हो गया, 9.8 टाइम्स ऑफ t, बोलो यस। t इक्वल टू 4.9 अपॉन 9.8, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, कितना आ गया 1/2 यानी 0.5 सेकेंड, बोलो यस। 0.5 सेकेंड में पत्थर ऊपर पहुंच गया, पहुंच गया, पत्थर ऊपर पहुंच गया 0.5 सेकेंड में। अब क्वेश्चन का कहना है कि भैया डिस्टेंस ऑफ द रिवर फ्रॉम द ब्रिज, रिवर की ब्रिज से डिस्टेंस बताइए, रिवर की ब्रिज से डिस्टेंस बताइए, मतलब ये यहां से लेकर के यहां तक की दूरी आपको बतानी है रिवर की ब्रिज से। ओके, अब अगर हम अपोजिट लेते, कैसा अपोजिट, ग्रेविटी को हम पॉजिटिव मानते, हाँ तो यू निगेटिव लेना पड़ता आपको, हाँ तो वही, तो यू निगेटिव लेना पड़ता, बात एक ही है। चलो यहां तक आ गया। अब आपको बताना है कि डिस्टेंस कितनी है। अब जरा देखिए कि पत्थर को जब आपने छोड़ा है तो पत्थर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो बच्चों यहां तक का तो डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी 0 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, क्या भाई, हो गया ना 0। यहां तक का डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, इधर का 0 हो गया, मतलब इसके बाद इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहीं तक का तो होगा नदी से टकराने का। मतलब बच्चों यदि आप इनिशियल वेलोसिटी 4.9 लेते हैं, 4.9 के थ्रो में जो आपका डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा वो केवल कितना माना जाएगा, पत्थर से लेकर के रिवर ब्रिज से लेके इधर तक की दूरी, क्योंकि ये वाला पार्ट कवर तो होगा मगर ये डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया ना, केवल यही डिस्प्लेसमेंट बनेगा फाइनल, यहां से लेके यहां तक, यस और नो, यही बनेगा अपने पास डिस्प्लेसमेंट। चलो तो निकाल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। कौन सा फॉर्मूला लगा दें, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बट अब अपन को टाइम पता नहीं है ना, तो S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इसमें लगेगा क्या, टाइम अपन को पता नहीं है कि कितना टाइम लगा हुआ है ना। हमारे पास यहाँ का टोटल टाइम हमको पता नहीं है कि टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम हमको पता नहीं है। यू तो पता है कि इतने से फेंका है,
u हमको पता है कि हमने इतने से फेंका है, ठीक है ना। टोटल टाइम यहां तक का हमको पता लग गया कि भैया यहां तक आने में 0.5 सेकेंड है, ओके। बट हमको पूरी यात्रा का टाइम पता नहीं है, तो हमको पहले पूरी यात्रा का टाइम निकालना पड़ेगा। तो चलिए पूरी यात्रा का टाइम निकालने के लिए हमें फिर से क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमें फिर से यूज़ करना पड़ेगा हमें फिर से यूज़ करना पड़ेगा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। चलिए v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से क्या पूरी यात्रा का टाइम निकलेगा? फाइनल वेलोसिटी का पता नहीं है, नहीं निकलेगा। u का बस पता है, नहीं, हाँ बस इसका ही पता है और किसी का नहीं लगेगा, ओके। एस ए वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी यहां पे नहीं पता है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s भी हम नहीं लगा सकते हैं। चलो बताओ फिर क्या करना पड़ेगा, आप सोचो। नहीं, पत्थर पे टकराने की उस पे रिवर पे टकराने की वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। रिवर पे टकराने की जो वेलोसिटी होगी वो जीरो नहीं होगी। एक चीज आप भूल रहे हैं, एक पैरामीटर दिया हुआ था, ध्यान से देखो। टोटल जो मोशन हुई है वो 4 सेकेंड की हुई है, देखो लिया है नहीं दिया क्वेश्चन में, बता नहीं रहे हो। देखो क्वेश्चन में बोला गया है स्टोन स्ट्राइक द वाटर आफ्टर 4 सेकेंड, बस काफी है। मतलब यहां से लेकर के यहां तक का टोटल टाइम ऊपर जाके नीचे टकराने का कितना है भाई? बस मिल गया, टाइम है ना अपने पास। तो लगाओ फिर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इक्वल टू u कितना पुट करेंगे आर्यन? 4.9 4.9 मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितने सेकंड तक की मोशन हुई है बच्चों? 4 सेकंड की, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ लगा ना, माइनस माना अपन ने फेंकते समय, -9.8 इंटू टाइम 4 का स्क्वायर, ठीक है। चलो सॉल्व कर दो। 4 9 जा 36, कैरी आई 3, 4 4 जा 16 प्लस 3 19.6, ठीक है भैया 19.6। ये माइनस आ जाएगा बेटा यहाँ 9.8 और 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर कितना आ गया? 16, 16 आ गया, 16 16 16 16 16 मल्टीप्लाइड बाई 16 को काट दो 2 से, 8 2 से कटेगा ना, ये 2 भी तो है, इससे कटेगा तो 8 टाइम्स जाएगा। और 8 इंटू 9.8, 8 8 जा 64, कैरी आ गई 6 और 8 गुणे 9 72, 72 72 प्लस 6 कितना? 78.4। बताओ सही है कि नहीं है? सही है। चलो तो 19.6 माइनस 78.4 माइनस का 78.4, आंसर कितना आया भाई? 58.8 मीटर। अब आप कहोगे सर नेगेटिव क्यों आ रहा है बेटा? क्योंकि जो नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो नीचे की तरफ हुआ है और हमने ऊपर के डिस्प्लेसमेंट को क्या माना है? पॉजिटिव। हमने ऊपर के सारे मोशन को पॉजिटिव कंसीडर किया है और ये माइनस में आ रहा है, मतलब नीचे की तरफ बता रहा है कि भैया जो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ वो नीचे की तरफ हुआ। ऑब्वियसली यार नीचे ही तो हुआ है। आया समझ में? नहीं आया? नोट करो।